पर जुड़ चुके हैं। पीयूष, क्या कुछ मामला है, क्योंकि सुनवाई अब शुरू हो चुकी है, किस तरीके की हलचल है? अब अनुज चौधरी के जो वकील है वो दलील पेश करेंगे। देखिए, लगातार सुनवाई चल रही थी। जिस तरह से अनुज चौधरी के ऊपर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने जो है लापरवाही बस गोली चलवाई थी और जिसकी वजह से एक शख्स की मृत्यु हो गई थी, इसको लेकर बकायदा निचली अदालत में उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था, जिसको हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। बकायदा उस पर बहस हो चुकी है। आज अनुज चौधरी के जो वकील हैं वो अपना पक्ष रखेंगे। अनुज चौधरी की तरफ से बकायदा उस घटना को वर्णित करेंगे कि किस तरह से क्या पोजीशन थी, क्या सिचुएशन थी, किस सिचुएशन में इस तरह की गोली चलानी पड़ी और वो गोली आत्मरक्षा में की गई थी, क्योंकि सामने से जिस तरह से पथराव हो रहा था, फायरिंग भी हो रही थी, उसमें अपने बचाव के पक्ष में गोली चलाई गई थी और जिसमें कि एक शख्स को गोली लगी थी और उसकी मृत्यु हो गई थी। तो ऐसे में एफआईआर जो हुई है उस एफआईआर को चैलेंज किया गया था हाई कोर्ट में और उम्मीद की गई कि आज हो सकता है सुनवाई के दौरान उस एफआईआर को हाईकोर्ट रद्द कर दे, क्योंकि पुलिस अधिकारियों का जो कहना है, साफ साफ अनुज चौधरी का कहना है कि ये जो वारदात हुई थी ये आत्मरक्षा में की गई थी। अगर पुलिस फायरिंग नहीं करती तो निश्चित ही कई पुलिसकर्मी घायल हो जाते। तो ऐसे में आत्मरक्षा में ये गोली चलाई गई थी, जो कि कानून के तहत उन्हें अधिकार मिला है कि अगर हमारे ऊपर किसी तरह की ऐसी घटना होती है आत्मरक्षा में, हम अपनी गोली चला सकते हैं। तो उसी आदेश के तहत उन्होंने ये आदेशित किया था अपने नीचे के लोगों को कि उधर से फायरिंग हो रही है, पत्थर चल रहा है, तो आप भी गोली चलाएं। तो ऐसे में एक शख्स की जो मृत्यु हुई है उसको लेकर आज अहम सुनवाई हो रही है हाईकोर्ट में। लेकिन पीयूष, ये भी कहा गया कि जो गोली लगी तमाम लोगों को जिनसे उनकी मौत हो गई, वो गोली पुलिस प्रशासन की तरफ से नहीं थी। क्या उसके लिए कोई रिपोर्ट, चाहे वो अनुज चौधरी के वकील की तरफ से पेश किया गया हो या फिर सरकार की तरफ से पेश किया गया हो अदालत के अंदर? पीयूष जी देखिए, स्पेशल रिपोर्ट जो है वो बकायदा आज उनकी तरफ से वकील की तरफ से पेश की जाएगी। पहले तो वर्णन किया जाएगा किस तरह की पोजीशन थी और जो गोली चली और जिसको लगी वो गोली किसकी थी, किस पिस्टल से चली थी, उसकी एफएसएल की रिपोर्ट बकायदा सबमिट की जाएगी। जिस तरह से पुलिस की तरफ से ऐसी गोलियों का इस्तेमाल नहीं होता है, जिस तरह से उनके वकील ने कहा है, तो एक तरह से ये भी एक बात सिद्ध की जाएगी कि जिसकी मृत्यु हुई है वो वाकई में पुलिस की गोली से हुई भी है या नहीं हुई है। इससे भी आज से जो है बहस होगी और उनके वकील जो है अनुज चौधरी के, वो इस पे अपना पक्ष रखेंगे। जी बने रहिए पीयूष, आगे भी आपका रुख करेंगे। तो आज सीजेएम कोर्ट में क्या कुछ सुनवाई, क्योंकि सीजेएम कोर्ट के फैसले को लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही है, क्या कुछ अहम फैसला निकल कर